इस आंदोलन को सफल बना रहे सभी क्रांतिकारी वीरों, आप सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं वैसे राजस्थान से आया हूँ, लेकिन मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का है। देश के 550 जिलों में और 5000 तहसीलों में हमारा नेटवर्क है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ वो तारीख थी 26 नवंबर, और 25 की रात को मैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम से, और ये ऐलान हुआ कि कल 26 नवंबर को किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि 26 नवंबर क्या है। 26 नवंबर वो दिन है कि 26 नवंबर 1949 के दिन भारत देश में भारत का संविधान बनकर के संविधान सभा में पेश किया गया, और संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया। यानी ये इस देश के लिए हजारों साल की गुलामी से मुक्ति का दिन था। उसके बाद में हम लोगों ने उसी दिन 26 नवंबर को हमारा जो राष्ट्रव्यापी संगठन है उसने इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जो ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ है पंजाब से, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और ये जब तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं बन जाता तब तक हमको सफलता मिलना संभव नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे आंदोलनों को कुचला गया है। जिन लोगों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं वे लोग इतने क्रूर हैं, इतने निर्दयी हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसलिए साथियों, हमने 22 दिसंबर को इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने का फैसला किया और ऐलान कर दिया 5000 तहसीलों में और 550 जिलों में। आज 3 सप्ताह पूरे होने आए हैं, और इन 3 सप्ताहों के अंदर हम देख रहे हैं कि ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अब ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रहा, अब ये आंदोलन मजदूरों का आंदोलन हो गया है, अब ये आंदोलन विद्यार्थियों का आंदोलन हो गया है, अब ये आंदोलन बेरोजगारों का आंदोलन हो गया है, अब ये आंदोलन इस देश की महिलाओं का आंदोलन हो गया है। ये आंदोलन अब शिक्षा प्राप्त करने वाले और शिक्षा के दरवाजे जिनके लिए बंद कर दिए गए हैं उनका आंदोलन बन गया है। अब ये आंदोलन अन्नदाता का आंदोलन नहीं, प्रत्येक अन्न खाता का आंदोलन हो गया है। हर अन्न खाने वाला व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल होगा, ये आंदोलन बन चुका है। लेकिन साथियों, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, क्योंकि हम लोग 1 जनवरी से लगातार हमारे सारे कैंप सिंघू बॉर्डर पे लगा चुके हैं, टीकरी बॉर्डर पे लगा चुके हैं, और शाहजहांपुर में हमारा बड़ा पड़ाव है राजस्थान के लोगों का। आज मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि यहाँ पर हम हमारा कैंप लगा करके यहाँ पर भी राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से लोगों को सपोर्ट कर सके। ये इसलिए हम आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 बातें। वो पहली बात ये है कि जब तक ये अभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन तो बन चुका, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन भी बन चुका, अब हमें इसको करना क्या है? हमें इसको राष्ट्रव्यापी संविधानवादी जन आंदोलन बनाना है। संविधानवादी जन आंदोलन वो क्यों बनाना है? क्योंकि जो काले कानून बनाए जा रहे हैं ये भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए बनाए जा रहे हैं, और हमारे जो सारे अधिकार हैं, चाहे जमीन से लेकर के हमारा बोलने तक का जो अधिकार है, राइट है, वो भारतीय संविधान में नहीं है। अगर हम लोग, जैसा कि हमें उदाहरण दूं कि जैसे पानी को हम बचाना चाहते हैं लेकिन पानी के बर्तन को नहीं बचाना चाहते, तो पानी कभी बचने वाला नहीं है। पानी को सुरक्षित रखना है तो पानी के बर्तन को यानी मटके को सुरक्षित रखना होगा। मटका क्या है? भारत का संविधान मटका है, और उसमें जो पानी है वो हमारे अधिकार है। वो हमारे अधिकारों को खत्म कर रहा है और भारतीय संविधान को ही खत्म कर रहा है। इसलिए इस आंदोलन को संविधान
संविधानवादी आंदोलन बनाना होगा। जब संविधानवादी आंदोलन होगा तो हमारे संविधान की रक्षा होगी, जब हमारे संविधान की रक्षा होगी तो हमारे अधिकार बचेंगे। ये पहली बात थी मेरी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब तक हमारे किसानों को भोला भाला समझ करके, और मैं तो कहूंगा कि उनकी नजर में तो वो मूर्ख ही समझते हैं, ये तो कुछ नहीं समझते। हमारे बीच 9 वार्ताएं हो चुकी है और 9 वार्ताओं में वो एक ही बात कह करके बात खत्म करते हैं कि हम संशोधन करने को तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि उन लोगों ने आपके लिए जो काले कानून बनाए उसके अंदर बिजली बिल का कानून भी था, पराली का भी था, उसके साथ साथ एमएसपी का भी था, उसके साथ साथ मंडियों को समाप्त करने का भी था, और आखिरी था आपकी जमीन हड़प लेना, यानी आपको भूमिहीन बना देना। तो जमीन का आपका मालिकाना हक है उसे खत्म कर देना। तो जैसा कि उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने की धमकी देता है तो क्या कहता है कि मैं तेरे पहले पैर तोड़ूंगा, उसके बाद में तेरे हाथ तोड़ूंगा, फिर मैं तेरी आंखें फोड़ूंगा और फिर तेरा गला काटूंगा। तो आदमी घबरा कर कहता है अरे मेरे पैर मत तोड़ो, मेरे दर्द होगा, मेरे हाथ मत तोड़ो, मुझे दर्द होगा, मेरी आंखें मत फोड़ो, मुझे दर्द होगा। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हाथ ना तोड़ेंगे, पैर भी ना तोड़ेंगे, आंख भी ना फोड़ेंगे, लेकिन गला जरूर काटेंगे भाई, गला जरूर काटेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अरे जब बिजली की या पराली की समस्या तो तब होगी ना जब जमीन हमारे पास न रहेगी। जब जमीन ही हमारे पास नहीं रहेगी तो बाकी की क्या एमएसपी क्या हमारे लिए वक्त रखेगी। इसलिए सबसे पहले हमें जमीन बचाने की बात करनी है। तो वो क्या कहते हैं, ना 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 ये तो नहीं होगा, आपका मरना तो तय है। फिर क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप ज्यादा ही तिड़पड़ा रहे हो, ज्यादा ही गिड़गिड़ा रहे हो, तो हम थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। क्या संशोधन करेंगे, आपका गला काटेंगे नहीं, आपका गला दबा देंगे। संशोधन, यही संशोधन आपके साथ होने वाला है। भूल में मत रहना आप कहीं पर भी कि ये लोग हमारा भला चाहेंगे। अरे ये भारत का संविधान है जिसने 70 साल हमें सांस लेने का अधिकार दिया है, हमें बोलने का अधिकार दिया है, वरना इस संविधान के लागू होने से पहले हम बोल भी नहीं सकते थे, हम अपना जो दर्द भी किसी को सुना नहीं सकते थे। तो साथियों, वे आपको संशोधन करना चाहते हैं, आपकी मृत्यु का तरीका, आपको मारने का तरीका बदलना चाहते हैं, मारने का इरादा नहीं बदलना चाहते, वो आपको मारने का पक्का इरादा बना चुके हैं। इसलिए जब 9 वार्ताएं फेल हो गई तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन रहा है और लोगों को संवैधानिक जानकारी भी हो रही है। तो उनको उनका थोड़ा सा परेशानी बढ़ी, थोड़ा पसीना उनको छूटा, तो उन्होंने क्या किया, अपने बचाव के लिए इस किसान आंदोलन की तोप का मुंह सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बड़े ईमानदारी से, अरे मैं कहता हूं भारत के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, और चारों के ऊपर कब्जा उन्हीं लोगों का है, चारों के ऊपर उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो फिर हम किससे उम्मीद करेंगे। हम कहते हैं कि गोदी मीडिया, अरे मीडिया डेवलप भी उन लोगों ने किया, तो गोदी का हुआ, उनका ही बनाया हुआ मीडिया है। अब हम कहें कि कार्यपालिका में सारे लोग उन्होंने ही अपने नियुक्त किए हुए बैठे हुए हैं, 75-80% अधिकारी उन्होंने बिठा रखे हैं, तो हम क्या करेंगे। तो न्यायपालिका में 95% जजेस जो है वो उन्हीं की मानसिकता के बैठे हुए हैं, और वो क्या कह रहे हैं, हम रोक लगा देंगे। मजाक कर रहे हैं किसानों के साथ, सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के साथ मजाक कर रहा है। क्या कह रहा है, रोक लगा देंगे। अरे तो ये क्यों नहीं कह देते, खारिज ही कर देते हैं। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, वो मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं, वो कहते हैं 6 महीने तक हम रोक लगा देंगे, साल भर रोक लगा देंगे, इस आश्वासन से सारा का सारा खेल जो खत्म हो जाएगा, किसान अपने अपने बैग उठा करके डीजे बजाते हुए घर चले जाएंगे और दोबारा हम इनको इकट्ठा होना देंगे। ये उनकी पॉलिसी है, इससे सावधान रहना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से हमारी कोर कमेटी के नेताओं को भी आगाह करना चाहता हूं कि वो किसी भी कीमत पर विचलित ना हो। आपके साथ ही देश खड़ा है, देश के पूरे लोग खड़े हैं, उपभोक्ता आपके साथ खड़ा है, तब तक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने दूसरी तारीख जो तय की है उसकी मैं इस आंदोलन को दाद देता हूं, नेताओं को भी दाद देता हूं, चाहे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन
लेकिन उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना है। और ये 26 जनवरी क्या है? ये 26 जनवरी भारत के अंदर संविधान को लागू करने वाला गणतंत्र दिवस है। इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ और इस देश में सदियों बाद सम्राट अशोका के बाद में दोबारा से इस देश में गण व्यवस्था का पुनर्स्थापन हुआ। ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही गौरवशाली दिन है। अगर 26 जनवरी का दिन अगर किसानों ने चुना है तो निश्चित तौर पे हम सब सफल होंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती करता हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो 26 जनवरी का दिन चुना है उस दिन किसान दिल्ली को तो घेरेंगे ही, दिल्ली में तो मार्च करेंगे ही। अरे उनकी कोई औकात नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि हर साल 26 जनवरी को और 15 अगस्त को तुम लोगों को आमंत्रित करते हो कार्यक्रम में आओ, कार्यक्रम में आओ, और जब लोग आना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे हो भाई? जब लोगों ने मानस बनाया है कि हम भी आपके प्रोग्राम में भाग लेंगे तो रोक क्यों रहे हो? हम रुकेंगे नहीं। हम 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और देश के 550 जिलों में और 5000 तहसीलों में हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर कम से कम 3000 से 5000 लोग डेरा डालेंगे। और जिस दिन पूरा भारत जाम हो जाएगा तब इनकी आंखें खुलेगी। और जब दिल्ली पूरी जाम हो जाएगी तो इनको एयरपोर्ट जाने का भी रास्ता नहीं मिलेगा, यानी भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा और भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। अगर इन बदमाशों का खुला बोलता हूं, इन बदमाशों का अगर इलाज इस समय नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आप हौसले रखें, हौसला रख करके इस लड़ाई को लड़े। मैं आपको वादा करता हूं ये लड़ाई जितनी लंबी रहेगी इतना ही ये सफल होगी, इतना ही सफल होगी। मैं ज्यादा लंबे समय नहीं लूंगा, फिर 2-4 दिन बाद में, क्योंकि मुझे हर बॉर्डर पे जाना है, मेरी टीम को संभालना है, मुझे लोगों को संभालना है। मैं दोबारा आपके बीच में आऊंगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको एक नारा देना चाहूंगा, उसमें मैं बोलूंगा जय जवान जय किसान, आप बोलेंगे जय भारत जय संविधान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों।